हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ईवीएस का महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। लास्ट में एक सवाल रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। काफ़ी छोटा सा वीडियो, फुल वॉच करिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, मछली है, घड़ियाल है या फिर आपका कछुआ है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पशु गंगा नदी डॉल्फिन को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या फिर यकृत? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क करता है, गुर्दा करता है? सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। किडनी का मुख्य कार्य जो होता है रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना, ये वृक्क का मेन कार्य होता है। किडनी क्या है? तो किडनी को ही आपका वृक्क कहा जाता है, गुर्दा कहा जाता है, जो सेम के आकार का एक अंग है। ध्यान रखना, जो रक्त को फिल्टर करके शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को पेशाब के रूप में क्या करता है? बाहर निकालता है। ध्यान रखना। अगला सवाल वृक्क से ही है। वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन निकालना होता है, द्रव संतुलन को विनियमित करना होता है और अपशिष्ट उत्पादों को निकालना, विटामिन का उपापचय करना होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तभी अभी हमने बताया वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? द्रव संतुलन को विनियमित करना और अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उन्हें बाहर निकालना। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। मानव उत्सर्जन प्रणाली में वृक्क यानी वृक्क क्या है? तो वृक्क सेम के आकार का एक अंग होता है। इसका कार्य होता है रक्त को साफ करना और रक्त से अपशिष्ट को जो है मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना, ये इसका मेन कार्य होता है। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए जिस अंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे मानव उत्सर्जन प्रणाली कहा जाता है। अगला सवाल है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? आपका ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा। सो इस प्रश्न का आंसर बी सही है। जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? आपका ऑक्सीजन जरूरी है। पृथ्वी पर जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? आपका ऑक्सीजन है, O2 है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है तितली किस अवस्था से विकसित होती है? प्यूपा, लार्वा, कैटरपिलर या सभी? तितली के 4 स्टेजेस हैं विकसित होने के, इनकी लाइफ साइकिल है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर सही है। तितली के जीवन चक्र में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। सबसे पहले एग बनता है जिसे अंडा कहा जाता है, एंड फिर लार्वा बनता है जिसे कैटरपिलर कहते हैं, और फिर प्यूपा, उसके बाद एक वयस्क तितली बन करके तैयार हो जाती है। ये 4 मुख्य चरण होते हैं। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा एग, एंड फिर लार्वा, फिर आपका प्यूपा, एंड फिर आपका एक वयस्क तितली बन करके तैयार हो जाती है। तितली के जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में अगर बात करें, चरण की बात करें, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा फर्स्ट पे आपका आता है एग, एंड देन फिर आपका कैटरपिलर बनता है, फिर ये जो है बड़ा होकर के कोकून में विकसित हो जाता है, एंड देन जो है बटरफ्लाई यानी आपका एक तितली बन करके तैयार हो जाता है। तो ये चरण आपको अवस्थाएं ध्यान रखनी है। पहली अवस्था में मादा तितली क्या करती है? अंडे देती है। देन अंडे जो है वो लार्वा में विकसित हो जाते हैं जिसे आपका कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर काफ़ी मात्रा में खाता पीता है और बड़ा होता है। वह पूरा विकसित होने के बाद जो है कैटरपिलर किस में बदल जाता है? प्यूपा में बन जाता है। प्यूपा सिल्क के कोकून के भीतर सुरक्षित रहता है। फिर जो है अंतिम अवस्था में पूर्ण विकसित जो है तितली बन करके तैयार हो जाती है। अगला सवाल है हरे पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? हरे पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पाचन के माध्यम से, वातपोत्सर्जन के माध्यम से? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं। सो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। हरे पौधे भोजन के लिए फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड क्लोरोफिल की मदद से अपना जो है भोजन बनाते हैं। अगला सवाल है जलवायु यानी क्लाइमेट किसे कहते हैं? एक दिन का मौसम,
एक सप्ताह का मौसम, दीर्घकालीन औसत मौसम या फिर वर्षा की मात्रा। जलवायु यानी आपका क्लाइमेट किसे कहा जाता है? दीर्घकालीन औसत मौसम को कहा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु शब्द किसी चयनित स्थान, किसी बड़े क्षेत्र या संपूर्ण विश्व में कम से कम 30 वर्षों की अवधि में होने वाले औसत मौसमी घटनाओं को संदर्भित करता है। ध्यान रखिए, जलवायु जो है क्लाइमेट किसी विशेष स्थान पर लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत स्थिति को कहते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? जल है, सूर्य है, सांद है या फिर आपका वायु है? पृथ्वी पर जीवन का जो मुख्य स्रोत है वो आपका क्या है? सन है, सूर्य है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? हवा है, सूर्य है, पौधा है या फिर आपका पशु है? पृथ्वी पर सूर्य का परम स्रोत क्या है? सन ही है, सूर्य ही है। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका बी आंसर सही है। अगला सवाल है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आपका गुजरात। कहाँ है? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न एग्जाम के अंदर बनता है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है सारे के सारे आप याद कर लीजिए, आपको एक ना एक ज़रूर एग्जाम के अंदर मिलेगा। सो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान के अलवर जिले में। राजस्थान में अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। कोई ना कोई आपका पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। राजस्थान में अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसा कि रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, दूध से प्राप्त प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? जल है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर कैल्शियम है? सो इस प्रश्न का आंसर डी सही है। सबसे मुख्य रूप से जो पोषक तत्व है वो आपका कैल्शियम है। विटामिन भी होता है, विटामिन डी, प्रोटीन भी। तो ध्यान रखिएगा, दूध में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 और जिंक प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ये पोषक तत्व हैं। के फेफड़े किसे कहा जाता है? टुंड्रा को, समशीतोष्ण वन को, शंकुधारी वन को या अमेजन वर्षा वन को? किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। सो ये भी आपका प्रश्न वेरी वेरी IMP प्रश्न है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये है लास्ट का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आई होप सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।